जब भी आप सिर्फ एक संभावित ग्राहक को नकारते हैं तो आप 250 अन्य संभावित ग्राहकों को नकार देते हैं। सेलिंग के प्रभावशाली सूत्र, जिसके लेखक जो जिरार्ड हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे महान सेल्समैन कहा जाता है। जो जिरार्ड साहब को सबसे महान सेल्समैन क्यों कहा जाता है, इसका वर्णन इस प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र में बताया गया है, जिसके लेखक स्वयं जो जिरार्ड साहब हैं। आइए प्रभावशाली सेलिंग के सभी सूत्रों को जानते हैं, जिसके द्वारा आपके भी सेलिंग में जादुई बदलाव आएगा। जो जिरार्ड बताते हैं, अगर कोई संभावित ग्राहक आपको तंग कर रहा है, आपको उसका चेहरा नहीं पसंद आ रहा है या अन्य कारण हो सकता है, आप उसे फटकार कर रूखेपन से पेश आकर मुक्ति पा सकते हैं। बदले में आप 250 संभावित ग्राहक खो देंगे। कैसे? जो जिरार्ड इस बात को समझाते हैं आगे। एक बार मैं अंत्येष्टि गृह में गया अपने दोस्त के मृत माँ को श्रद्धांजलि देने। वहाँ पर मास कार्ड बनते हैं जिसमें मृतक की फ़ोटो और नाम होता है। ये मैं बरसों से देख रहा हूँ, लेकिन आज मेरे मन में एक सवाल आया और मैंने मैनेजर से पूछ लिया, आपको कैसे पता कितने कार्ड छापने हैं? उसने कहा, यह अनुभव की बात है। एक समय बाद आपको पता चल जाता है। आने वाले लोगों की औसत संख्या 250 होती है। कुछ दिन बाद ही मैनेजर मुझसे एक कार खरीदा और मैंने बातों बातों में पूछा, मृत शरीर को देखने और ग्रह में शिरकत करने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी होती है? उसका जवाब था लगभग 250। फिर एक दिन मेरी पत्नी और मैं एक विवाह समारोह में गए थे। रिसेप्शन पर मुझे एक आदमी मिला जो कैटरिंग का मालिक था। मैंने पूछा, आने वाले लोगों और अतिथियों की औसतन संख्या कितनी है? उसने मुझसे कहा, दूल्हे की तरफ से लगभग 250, दुल्हन की तरफ से लगभग 250। क्या आप अभी भी नहीं समझे? ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति अपने जीवन में 250 लोगों को जानता है जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें वह शादी, विवाह, जन्म उत्सव, मृत्यु भोज में जरूर बुलाता है। आप दलील दे सकते हैं कि सन्यासियों के इतने मित्र नहीं होते हैं, मगर यह न भूलें कि बहुत से लोगों के पास बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं जिनकी औसत संख्या 250 है। मिसाल के तौर पर, अगर आप सप्ताह में 50 लोग से मिलते हैं और सिर्फ 2 लोग आपसे नाखुश होते हैं, तो साल के अंत में 26,000 लोग उन 2 लोगों से प्रभावित हो जाएंगे। अगर मैंने सिर्फ 14 लोगों को नकार दिया तो साल के अंत तक 3,64,000 लोग हो जाएंगे जिन्हें ये बात पक्के तौर पर पता होगी कि राय से सामान नहीं खरीदना है। जरा इस बारे में सोचें, कोई संभावित ग्राहक आपके पास आता है, आपकी मनोदशा खराब है, इसलिए आप बुरा सलूक करते हैं। इस बात पर वो झुंझलाता हुआ ऑफिस लौट कर जाता है, जहां उसका सहकर्मी पूछता है, क्या मामला है? इस पर वो जवाब देता है, मुझे रॉय ने अभी अभी झाड़ा है। अब जब उसके मित्र, सहकर्मी, रिश्तेदार कुछ खरीदने जाते हैं, वे बस उसे एक ही सलाह देते हैं, रॉय से दूर रहना, उसका व्यवहार घटिया है और वह खराब आदमी है। आप यह बात नहीं जानते हैं कि आपसे जो लोग मिलने आ रहे हैं उनमें से कौन किसी दुकान का प्रबंधक या सुपरवाइजर है, जिसकी बात किसी फैक्ट्री या ऑफिस के बहुत से लोग मानते हैं। आप कभी नहीं जानते कि कौन सा आदमी फ्रीमेसन समुदाय का प्रेसिडेंट है, या वह मिलने के बाद अपने समुदाय की मीटिंग में जा रहा है, या नाई कटिंग के दुकान से है जो हर समय काम करते समय अपने लोगों से बातचीत करता है, या वह किसी दूसरे उत्पाद का सेल्समैन भी हो सकता है। लोग जो खरीदते हैं या जिससे खरीदने की योजना बनाते हैं, उसके बारे में वे दूसरे लोगों से बहुत बातचीत करते हैं। दूसरे लोग हमेशा सलाह देते हैं कि वे कहाँ से खरीदें और किस भाव पर खरीदें। यह आम लोगों की रोज़मर्रा के जीवन का एक बड़ा हिस्सा होता है। क्या आप इनमें से किसी भी एक को जोखिम में डालना गंवारा कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता, और आप जानते हैं कि अगर कोई यह गंवारा कर सकता है तो वह मैं ही हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यह बात गंवारा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि लोग दूसरे लोगों को मेरे बारे में जो बताते हैं उससे मेरी कितनी ज़्यादा बिक्री तथा आमदनी होती है। यह मेरे पेशेवर जीवन में एक प्रबल शक्ति और उसके जीवन में भी होनी चाहिए। हम प्रेम या मित्रता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आप जिन लोगों से पेश आते हैं उनके बारे में आपकी असल राय क्या है। एकमात्र महत्वपूर्ण बात
तो यह है कि आप किस तरीके से उसके साथ काम करते हैं, किस तरीके से उससे पेश आते हैं। जाहिर है, यदि आप अपने दिल की असली भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो उसके सामने एक समस्या है। लेकिन यह कारोबार है, और कारोबार में सभी तरह के लोग, बेवकूफ़, अप्रिय, अमान्य, पाइप पीने वाले, आपकी जेब में पैसा पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को भी बस एक को अपनी क्रोधपूर्ण या सर्वज्ञता टिप्पणी द्वारा नाराज कर देते हैं तो आप कम से कम 250 अन्य लोगों के बीच बदनाम होने का जोखिम उठा रहे हैं, जिसकी जेब में पैसा है और जो आपको कुछ हिस्सा दे सकता है। यह एक व्यावसायिक नज़रिया है जिसे विकसित करना और कामकाज के दौरान हर पल दिमाग में रखना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जिरार्ड का 250 का नियम आपको तबाह कर सकता है। नोट: जब भी आप सिर्फ एक संभावित ग्राहक को नकारते हैं तो आप 250 अन्य संभावित ग्राहकों को नकार देते हैं।